एक तरफ है हमारा रमेश जो डेली कई सालों से 3 साल से जिम जा रहा है, ठीक है। एंड एक तरफ है हमारा दोस्त महेश जो बस 1 साल से जिम जा रहा है। बट ये जो दोनों को गेन्स है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल के हैं। ये जो 3 साल वाला बंदा है जो रमेश है, उसका जो गेन्स 3 साल में है, ये जो महेश है वो सेम गेन्स उसने 1 साल में अचीव कर लिए। अब तुम कहोगे कैसे? महेश ने कोई सुई नहीं ठोकी, इसका कोई उसका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा नहीं, इसका कोई उससे डाइट टॉप नॉच करोड़ लेवल का कुछ भी अच्छा नहीं। इसने बस एक सिंपल चीज़ को चेंज की अपनी लाइफ में, बस एक सिंपल चीज़, ओनली डैट थिंग, जिसने इसको रिजल्ट 3 गुना ज़्यादा फास्टर दिए कंपेरेटिव टू दिस रमेश या महेश बोल जाओ। तो क्या किया था रमेश ने आखिर में? देखो, रमेश ने जो काम किया वो तुम्हें, मुझे एंड जितने भी बंदे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुसे हुए उन सारों को पता है कि रमेश ने किया क्या। बट पता होने से नहीं होता कुछ, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें भी पता होगी एंड मुझे भी पता है। फ़र्क ये है कि मैं इस चीज़ को असलियत में अहमियत बहुत ज़्यादा देता हूँ एंड तुम नकली फकली रिसर्च पेपर पे या तुम रिसर्च पेपर पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हो, या तो तुम लोगों की सुनी सुनाई बातों में ज़्यादा विश्वास कर लेते हो। एंड वो चीज़ है प्रोटीन। अब तुम वीडियो छोड़ के जाने वाले हो, ओके सुनो जरा। प्रोटीन से मेरा मतलब ये है कि अगर तुम राइस, दाल, कोई भी वेजिटेरियन सोर्सेस से प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि उसे हम मिला के खाएंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाएगी। सो ये बात सही है, ऐसा होता है, बट ये इतना भी हद तक नहीं होता जिससे तुम्हारी बायोअवेलेबिलिटी इतनी बढ़ जाए कि वो एनिमल फूड प्रोडक्ट को टक्कर दे दे। ये चीज़ को मैं तब रियलाइज़ किया जब मैं बॉडी बना रहा था, जब मैं वर्कआउट कर रहा था, ठीक है। एंड मुझे रिजल्ट ठीक ठाक से मिल रहे थे। बट मैंने उस सेम वर्कआउट को जब मैं डेली के 2 या 3 अंडे खा रहा था, तब तो सेम चीज़ मैंने सेम वर्कआउट किया, नो चेंजेस। मैंने स्लीप को नहीं बढ़ाई, मैंने सुई नहीं ठोका, नो चेंजेस। बट जो मेरी मसल गेन है वो बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल की हो रही थी। इतना ही नहीं, मैं जब 2 ही 3 दिन अंडे खाया तो मेरा जो मॉर्निंग वुड है, अब मॉर्निंग वुड तुम में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, एंड नहीं पता है तो जाओ सर्च कर लो। मुझे मॉर्निंग वुड नहीं आता था, जो कि एक लो टेस्टोस्टेरोन की साइन है। मुझे वो मॉर्निंग वुड आने लग गया बस 2-3 दिनों में ही। ये है एक नॉनवेज मील की पावर। एंड तुम में से मैक्सिमम लोग इसको निगलेक्ट करते होगे, बट समझो यार, इस बात को समझो। अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम रिग्रेट ही करोगे, बिकॉज तुम जो मेहनत 10 साल में मारोगे वो ही मेहनत कोई 3 साल में मार के तुमसे बेटर गेन्स बना लेगा, जस्ट बिकॉज कि उसकी डाइट तुमसे फार बेटर है, फार। एंड वो फार बेटर क्यों? कि ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटीन। वो नॉनवेज सोर्सेज से प्रोटीन लेता है। तुम एक तरफ गधे जो वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन लेता है। देखो, वेजिटेरियन सोर्सेज से तुम बाकी सारी चीज़ें लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत बेकार होती है। देखो, तो फाइबर लो, विटामिन लो, मिनरल लो, ये सारे तुम वेजिटेरियन सोर्सेज से रखो, अच्छी बात है। कार्बोहाइड्रेट उसमें चाप के होते हैं, फैट वगैरह, वेजिटेरियन सोर्सेज लाइक मिल्क, दूध, दही, इनसे ले सकते हो। बट अगर तुम्हें अगर प्रोटीन चाहिए तो तुम नॉन वेज सोर्सेज से ही लो, दे वेर फार बेटर। अगर तुम नॉनवेज नहीं खाते तो तुम अगर वेजिटेरियन से ही लेना है तो मिल्क। देखो, तुम्हारा अगर तुम वेजिटेरियन है तो तुम्हारा जो प्रोटीन का इंटेक करने वाला चीज़ है वो बस डेयरी होना चाहिए। डेयरी के अलावा अगर तुम किसी भी चीज़ को प्रोटीन में जोड़ रहे हो तो ये बिगेस्ट मिस्टेक। अगर तुम्हें जोड़ना भी है तो उसका आधा कर दो, वो भी तब जब उसको तुम कंबाइन करके खा रहे हो, तब तुम उसका आधा जोड़ो, तब वो तुम्हारा प्रोटीन में गिन सकता हूँ। तो यही चीज़ बहुत भयंकर चेंजेस ले आ सकते हैं। अगर तुम्हें अभी विश्वास नहीं है, तुम बस ट्राई करो, किसी दिन अंडे चाप के 10 दिन में अंडा खा के देखो, तुम्हें उतने में रिजल्ट पता लग जाएगा। ये होती है प्रोटीन रिच एंड एक अच्छे सोर्सेस से प्रोटीन लेने की पावर।